नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और हाँ, आज से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। जिन जिन बच्चों का है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, संयम बरतिएगा और एक एक प्रश्न को कम से कम अच्छे से पढ़ के सोल्व कीजिएगा और समय का ख्याल जरूर रखिएगा, गलती कम कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटे है। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल जो है वो क्या होगा। माना कि अंतिम 20 किलोमीटर में चाल जो है कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न में कह रहा है कि 60 प्लस 20 प्लस 20, अब बटा ये हो जाएगा कितना, 40 बटा 60 हो जाएगा, प्लस 50 बटा 60 हो जाएगा, अब प्लस जो होगा 20 बटा x। ये क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 40, क्या है 40 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटे है। तो आगे औसत चाल निकल गया। अब इसे सोल्व कीजिए। ये हो जाएगा ऊपर 100, अब बटा ये हो जाएगा 2 बटा 3 प्लस 5 बटा 6 प्लस 20 बटा x बराबर 40। आगे सोल्व करेंगे तो 100 बटा 9 बटा 6 प्लस 20 बटा x बराबर 40। यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है। क्या है, x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, 9 बटा 6 प्लस 20 बटा x बराबर ये हो गया 100 बटा 40। 100 नीचे कर दिए, क्या है 40 को इधर ले गए और ये वाला जो है इधर ले गए, तो 100 बटा 40 हो गया, यानी ये 5 बटा 2 हो गया। यहाँ से हो जाएगा कितना, x का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, वही 20 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा जो है वो C आ जाएगा। अगला है 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटे और 78 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रहे। कितने समय वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगा। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 140 प्लस 120 और सापेक्ष चाल हो जाएगा। तो एक विपरीत दिशा में चल रही है ना, एक चाल एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो ये घट जाएगा 78 माइनस 60 हो जाएगा। विपरीत में होता तो जुड़ जाता है। इसे मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, 5 बटा 18 हो जाएगा। क्या है 5 बटा 18। तो इससे हमारा समय निकल जाएगा, बिल्कुल सेकंड में निकल जाएगा। 260 गुना 18 बटा 18 गुना 5, ये हो जाएगा काट पीट की जगह 52 सेकंड। आंसर हमारा डी हो जाएगा। आकाश और विकास एक कार्य को 40 और 60 दिन में पूरा कर सकता है। आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आकाश जो है वो क्या है 40 दिन में करता है और विकास जो है 60 दिन में। एवरेज अगर इस सबको एलसीएम निकालते हैं तो 120 टोटल कार्य आ गया। इसका क्षमता कितना है 3 है, इसका क्षमता जो है वो 2 है। अब पहला दिन आकाश करता है तो 3, दूसरा दिन क्या करता है विकास करता है, फिर आकाश करता है, फिर विकास करता है। इस तरह जो है वो कार्य चलते रहता है। ठीक है, चलते। तो 2 दिन में कितना हुआ, 5 कार्य हो गया। क्या है 5 कार्य हो गया। तो 5 कार्य 2 दिन में लगा। अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बचे कितना होता है 120 होता है। तो ये भी 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हुआ 48 दिन। संपूर्ण कार्य कितना दिनों में होगा 48 दिन में होगा। निम्नलिखित को सरल करना है, बस इसे बोर्ड मास लगा देना है। तो ये हो जाएगा कितना, 9 गुना 4 प्लस 40 माइनस 7 प्लस 15 और आगे सोल्व कीजिएगा। ये हो जाएगा 36 प्लस 40 माइनस 7 प्लस 15 और सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 84। आंसर हमारा जो है ए होगा। सरल करना है, cos 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। इसको क्या है सरल करना है। तो इसे कैसे करिए, आइए देखते हैं। cos 5 डिग्री रहने देते हैं प्लस cos 24 डिग्री को भी रहने देते हैं और cos कितना है 175 को 180 डिग्री और माइनस 5 डिग्री करते हैं। अब प्लस cos जो है 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री करते हैं, 204 डिग्री को लिखते हैं। अब प्लस cos जो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करते हैं। 360 माइनस 300 डिग्री करेंगे तभी तो हमारा जो आ जाएगा कितना 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 360 में 60 खाली माइनस करेंगे 300 डिग्री लिखा क्या है 60 करेंगे। इससे हमारा जो बन के आ जाएगा क्या है cos 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री अब प्लस cos जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या है 60 डिग्री हो जाएगा।
अब ये सब तो 24 वाला जो है कट जाएगा, cos 60 डिग्री आएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को जो है प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की विमाओं वाला मोम का एक आयताकार ठोस यानी घनाभ की आकृति दिया गया है। निर्मित मोमबत्तियों की संख्या जो है कितना होगा ये बताना होगा। तो 70 गुना 44 गुना 20 इतना जो है आयताकार ठोस घनाभ दिया गया है, इसका आयतन ये हो गया। और ये जो मोमबत्ती तैयार किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ये 22/7 गुना कितना 14 सेंटीमीटर व्यास का, तो 7 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर हो जाएगा, गुना जो है ऊंचाई होगा क्या है पाई आर स्क्वायर, एच जो होता है ये हमें बेलनाकार का आयतन होता है। तो इतना से बस भागा दे देना है, और जब भाग दीजिएगा तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। 70 गुना 44 गुना 20 क्या है 7 ऊपर चला गया, बटा ही हो जाएगा 22 गुना 14/2 कितना हो गया, तो ये 7 हो गया, तो 7 गुना 7 गुना 20 काट पीट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 20। क्या है आंसर आ जाएगा 20, डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1999 में। कब, 1999 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। क्या है, लाना है। 2015 में इसका नाम बदलकर DAYNRLC यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन कर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है, असम के मठों में विकसित हुआ है, तो वो है सत्रिया नृत्य। क्या है, सत्रिया नृत्य जो है विकसित हुआ है। असम के इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय 15वीं सदी के श्रीमंत शंकर देव को जो है वो दिया जाता है। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है, और इसका आंसर होगा झूम खेती। क्या है, झूम खेती। वाणिज्यिक खेती में अधिकांश कृषि कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग शामिल है। इसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्म की बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट का उपयोग शामिल है। किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे, तो वो थे इंडोनेशिया के। क्या है, इंडोनेशिया के। और जब पहली बार जो झंडोत्तोलन हुआ था भारत में गणतंत्र दिवस पे, उस समय भी आए थे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कुल 4 बार आए। कब कब, तो 1950 में पहली बार, 2011 में, 2017 में और इस बार 2025 में आए हैं। पहली बार जो आए थे वो कौन थे, तो राष्ट्रपति जो थे सुकर्णो। क्या है, सुकर्णो जो थे मुख्य अतिथि थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बहमनी साम्राज्य के, तो अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में किया गया था। क्या है, 1347 ईस्वी में। मलेशिया की मुद्रा खाली स्थान है, मलेशिया के जो है वो मुद्रा क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है रिंगित है। क्या है, रिंगित है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो 18 से 21 गया है, 3 है, 21 से 30 गया है यानी 9 है, तो 3 के 1 पावर और ये 3 के स्क्वायर पावर, चलिए 30 से 57 27 यानी 3 के पावर 3 किया गया है, 3 के 9 होती है 27, और 57 से क्या करेंगे 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 करेंगे कितना है 9 तिया 27, और 27 तिया जो है वो हो जाएगा कितना 27 तिया कितना 7 और ये 3 6 2 8 81, 81 और 57 जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, 8 5 13 138। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में कंटेंट को इतना लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड को इतना लिखा जाता है, तो फंक्शन को क्या लिखा जाएगा, तो CONTAINS लिखा गया है कितना, तो 3 12 14, टी का कितना लिखा हुआ है 7 11, इस तरह 81 48 ये पूरा लिखा गया है। क्या है, पूरा लिखा गया है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि कैसे लिखा गया है, तो सी को अगर 3 लिखा गया है तो स्थानीय मान लग रहा है, लेकिन ओ के जैसे ही 12 लिखा गया है ये विपरीत लिखा गया है। क्या है, विपरीत लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। एन का स्थानीय मान 14 होता है, टी का जो है कितना होता है 20 है, 20 के विपरीत कितना होता है, तो 7, ये विपरीत, यानी एक स्थानीय मान एक विपरीत, एक स्थानीय मान एक विपरीत करके लिखा गया है। उसी तरह अगर हम फंक्शन को लिखते हैं, क्या है, फंक्शन को लिखते हैं, तो एफ का तो पहले स्थानीय मान लिखेंगे 6 होगा, यू के विपरीत 6 होगा, एन के स्थानीय मान 14 होगा, सी के विपरीत जो होगा वो 24 होगा, टी के
जो होगा स्थानीय मान होगा वो 20 होगा। इस तरह हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर 18, 15 और 13। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 14 के बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 6 छात्र हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले तो हमें 6 लोगों को बैठने के जगह बना देना होगा। क्या है? जगह बना देना। 4 और 2 6। अब एफ ए के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि एफ यहाँ बैठा हुआ है तो ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सी जो है वो तो यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता, या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ दे देते हैं सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी सी के बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर दे देते हैं क्या है? दूसरे स्थान पे यहाँ पर डी दे देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी ए के बाईं और चौथे स्थान पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ए के बाईं और चौथे स्थान पे। 1 2 3 4। ई के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? तो यहाँ पर एक बच गया, तो वो है ई हो गया। और ई के बाईं और दूसरे स्थान पे जो है वो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी है। क्या है? यहाँ पर दूसरे स्थान पे एक पहला है, ये दूसरे स्थान पे। कथन है कि नीता के पुत्र को विद्यालय में अपने शिक्षक से होमवर्क पूरा न करने की शिकायत मिलती रहती है। कार्यवाही: अध्यापक को उसे होमवर्क देना बंद कर देना चाहिए। नीता को अपने पुत्र का होमवर्क पूरा करना चाहिए। और इसका सही आंसर जो होगा, ना ही 1 और ना ही 2 ही अनुसरण जो है वो कर रहा है। करने की शिकायत मिलती रहती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक द्वारा किए गए कार्यवाही के बदले कोई अन्य उचित तरीका अपनाना चाहिए, ना कि होमवर्क देना बंद करना चाहिए या नीता द्वारा अपने पुत्र को होमवर्क का पूरा करना उचित समाधान होगा। तो ये दोनों कथन अनुसरण जो है वो नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े यानी उलट क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? यानी किस तरह लिखने के लिए कहा जा रहा है? तो ZYXWVUTS इस तरह करके लिख के हमें ए तक लिखना है। अब कह रहा है कि दाएं से छठे स्थान पे, अगर दाएं से इधर छठे स्थान पे आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ आ जाएगा। क्या है? छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर के बाएं। अगर ये एफ है, इसके जो बाएं चलेंगे तो क्या होगा? बाएं इधर चलेंगे कि 13वां अक्षर जो आएगा वो एस पे आ जाएगा। क्या है? एस पे आ जाएगा। 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो वो होगा एस। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी। 17 के क्या आंसर होगा? डी होगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 11 से जो गया है वो +4 हुआ है 15। 15 से 24 देखा जाए तो +9 हुआ है। 24 से 40 देखा जाए तो कितना हो गया है? 16 हुआ है। ये कितना है? 25 हुआ है। अब देख रहे 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, अब जो हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36 यानी 65। अब प्लस जो है 36 जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा? 101। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है? और इसका आंसर होगा पेप्सिन के द्वारा। क्या है? पेप्सिन के द्वारा। मानव पाचन तंत्र भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार अंगों का समूह है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान विध्रुवन किसके प्रवाह के कारण होता है? और इसका आंसर होगा सोडियम आयन Na+। यदि एक निश्चित धनराशि को 20 महीने के लिए 19.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 2920 रुपये अधिक है, तो धनराशि निकटतम जो है वो सैकड़े में कितनी होगी? तो SI परसेंटेज बराबर क्या होगा? R × T होगा। SI 1% को लिख सकते हैं 20/12 गुना 19.2% यानी कितना हो गया? 32%। SI 2% बराबर हो जाएगा 15/12 गुना 11.2% यानी कितना हो जाएगा? 14% हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 32% अब माइनस 14% बराबर कितना है? 2920 है। यानी 18% बराबर कितना आ गया? 2920 है। तो हमें यही 100% निकालना हो जाएगा। तो 2920 गुना 100/18 ये हो जाएगा 16,222.22 यानी 16,200 निकटतम सैकड़े तक के अगर हम पूर्णांक लेंगे तो हमारा हो जाएगा 16,200। आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर
और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचे। यदि दोनों भैंसों के विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य है ए है, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य है वो बी है। दोनों का क्रय मूल्य जो है ए और बी कर दिए हैं। ए गुना 100 माइनस 15 अब बट्टा 100 है, क्योंकि 15% की हानि पर बेचा है, और दूसरा को जो है वो क्या किया है 19% के लाभ पे बेचा है, और दोनों का जो कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ विक्रय मूल्य हम लोग बराबर कर दिए। ये हो जाएगा 85A बराबर 119B, ए अनुपात बी बराबर हो गया 119 अनुपात 85, यानी 7:5 हो गया। अब 7 प्लस 5 कितना होगा 12 इकाई, क्या है 12 इकाई बराबर कितना होगा 11,520 हो गया। तो 7 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 11,520 गुना 7/12 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6720, यानी पहली भैंस का मूल्य कितना हो गया 6720 रुपया। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x प्लस 8 है। x प्लस 8 बराबर कितना है 18 लोग है। x यहाँ से निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 × 13 5 कितना हो गया 18, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल निकालना है, यानी 5 गुना 13, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितना हो गया 13, तो 13 × 5 = 65। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से कैब से लौटता है। उसकी औसत गति निकालना है। तो औसत चाल डायरेक्ट फार्मूला होता है 2x बटा x प्लस y होता है, यानी 2 गुना 30 गुना 50 बटा 30 प्लस 50, ये हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 50 बटा कितना हो गया 80, यानी 75/2 हो जाएगा, यानी 37.5 हो जाएगा। आंसर हमारा बी आएगा। किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में प्रदूषण बस जनसंख्या 6% घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना है, तो 15,000 गुना 115%, 15% दूसरे साल कितना बढ़ जा रहा है, तो वो 25% बढ़ रहा है, और तीसरे साल जो है वो है 6% घट जा रहा है, यानी 94%। बस इतने ही हमें हल कीजिएगा। जब इसे हल कीजिएगा ये हो जाएगा 15,000 गुना 115/100 गुना 125/100 गुना 94/100, यह आ जाएगा 20,268.75 के करीब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। यदि 2a + 2b + c = 0 है तो इतना का मान ज्ञात करना है। इसे लिख सकते हैं ना कि a के जगह पर 2 और b के जगह पर 3 लगते हैं, तो 6 कितना हो गया 4 10, c के जगह पर -10 कर देते हैं। बस तो हमारा सेटिस्फाइड 0 तो आ ही गया, बस मान रख देते हैं। जब हम मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 के स्क्वायर प्लस 4 गुना -10 के स्क्वायर बटा 5 -10 के स्क्वायर -8 गुना 2 गुना 3, हल कीजिएगा तो आ जाएगा 452/452, यानी 1 के बराबर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया। मनी बिल को, तो ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति के पूर्व संस्तुति पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है, क्या है जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो वह है जी शंकर कुरूप, क्या है जी शंकर कुरूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य जो है सम्मान है। सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में यह सम्मान मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को ओटकुसल के लिए प्रदान किया गया, ओटकुसल के लिए प्रदान किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कवित्री आशा पूर्णा देवी थी। पुस्तक था द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए। इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा डी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। क्या थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता शारदा देवी थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर को जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है
वो चुना गया था। क्या है? चुना गया था। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ज्येष्ठ भाई थे। क्या थे? ज्येष्ठ भाई थे। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों को कितने प्रतिशत जितना अनिवार्य है? इसका आंसर होगा 2%। क्या है? 2% जो है अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टी को मान्यता दिया जाता है। निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता रद्द भी कर सकता है। क्या है? किसी भी पार्टी की मान्यता रद्द किया जा सकता है। अभी राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? तो वो अभी 6 हैं। क्या है? 6 है। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, ये सही है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। आईसीसी वनडे विश्व कप क्रिकेट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। क्या है? किया जाएगा। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, पूरब की ओर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। यहाँ पर जो है वो घर पहुंची और यहाँ से सीमा जो है चलनी शुरू की। 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ये टोटल ये 18 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? तो घर जो है वो इधर है, तो ये हो गया पूरब और दक्षिण, पूर्व दक्षिण। तो आंसर हमारा 33 के सी हो जा रहा है। क्या है? सी हो जा रहा है। श्रृंखला इतना का अगली संख्या ज्ञात करना है। तो 211 से अगर हम देखते हैं 200 क्या है 27। क्या है? 211 से देखते हैं 227 और 227 से 233 और 241 है। सभी जो है वो कैसा है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन उससे पहले 211 के एक जो अभाज्य संख्या है वो कितना होता है? 223 होता है। 227 है, ये 229 भी है। 233 के बाद जो होता है 239 होता है, तब 241 भी होता है। इसके बाद जो है 251 अभाज्य संख्या होगा। क्या है? 251 अभाज्य संख्या। उसके बाद जो होगा 257। क्या है? 257। यानी एक एक छोड़ के अभाज्य संख्या लिया गया है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 251 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 257 हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला है जिसमें एक छोड़कर एक संख्या को लिया गया है। चिकित्सा निदान न्यायाधीश क्या होता है? तो निर्णय देता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी कहता है, एंथनी जो है वो कहता है कि वह मेरी मौसी, एंथनी जो है यहाँ पर एक एंथनी है जो कह रहा है कि वह मेरी मौसी की माँ, मौसी की माँ, यानी कोई लड़की है कह रहा है मेरी मौसी की माँ। पहले तो एक कोई इसकी माँ होगी और इसकी कोई बहन होगी जो वो क्या है? मौसी लगी। क्या है? मौसी लगी। अब मौसी की माँ कोई लगेगी, माँ होगी, और इसके भी तो ये क्या है? माँ लगी। क्या है? माँ लगी। तो मौसी की माँ के बेटी, मौसी की माँ की बेटी है, यानी इसकी जो है वो बेटी है। तो ये क्या है? तो वो बहन लगी। क्या है? बहन। आंसर हमारा जो हो जाएगा 36 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा वह मेरे बेटे के इकलौती बेटी की माँ है। एक महिला का परिचय देते हुए, अगर मान लिया कि ये महिला है का परिचय देते हुए शशि ने कहा कि वह मेरे बेटे, यानी कोई जो होगा बेटे क्या है? वह मेरे बेटे के इकलौती बेटी, कोई बेटा है उसकी बेटी, इकलौती बेटी की जो है वो माँ है। यानी वह महिला शशि से किस प्रकार है? ये बहू हो जाएगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 37 के ए होगा। नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 6 के विपरीत फलक पे कौन सी रोमन संख्या आएगा? तो दूसरा के विपरीत जो आएगा 6 आएगा और ये तीसरा के विपरीत जो है वो भी आएगा। क्या है? 5 आएगा और चौथा के विपरीत जो है 1 आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 6 का कर है तो वो दूसरा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। दूसरा के 6 और तीसरा के जो है विपरीत जो है 5 आएगा और चौथा के विपरीत जो है वो 1 आएगा। जल H2O के अणु का ज्यामितीय क्या होती है? और इसका आंसर जो होगा वो कोणीय होता है, बेंट ऑफ भी शेप होता है, ओ और इस तरह के जो है वो H इस तरह का होगा। क्या है? ये होगा।
बंध कोण लगभग जो है 104.5 डिग्री का होता है, जो कि आदर्श चतुष्फलकीय कोण 109.5 डिग्री से कम होता है। क्या है? कम होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम पीएच का मान क्या दर्शाता है? तो अम्लीय विलयन दर्शाता है। अगर कोई पीएच मान है यहाँ से 0 से 14 तक है और यहाँ पर 7 है, तो इधर जो हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा और इधर जो है वो क्या है? क्षारीय। और 7 वाला जो है उदासीन होता है। क्या है? उदासीन होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 के बी होगा। एक मिश्र धातु में धातु ABC का अनुपात 2:3:1 है और दूसरी मिश्र धातु में धातु BCD का अनुपात 5:4:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई तो नई मिश्र धातु में धातु B का कितना भाग होगा? यानी कह रहा है कि A:B:C में है वह 2:3:1 है और एक जो है B:C:D ये 5:4:3 है। अब मान लें कि इसे अगर हम बराबर करना है तो किसके बराबर जो है वो करते हैं? तो पहले इसे 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4:6:2। क्या है? 4:6:2 हो जाएगा। अब इसमें से क्योंकि कह रहा है दोनों मिश्र धातु बराबर वजन के साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो नई मिश्र धातु B का कितना है? अब B का हिस्सा करना है। B का हिस्सा कितना करना है? तो 6 + 5 और कितना हो गया? 12। 6 4 10 2 12, 5 4 9 3 12, दोनों को 12 12 बराबर लाया गया है। तो 6 + 5 12 + 12 ये हो गया 11/24। तो हमारा कितना हो जाएगा? 11/24। क्या है कि ये जो है वो 12 लाया गया, ये भी 12 है तो गुना 2 से करके लाया गया है। और बी में कितना? इसमें 6 है, इसमें 4 है तो 6 है, इसमें क्या है? 5 है तो 6 और 5 जोड़ दिया है, नीचे 12 + 12 से 11/24 हो गया। नेक्स्ट है 2020 में कंपनी एक्स द्वारा सीमेंट के उत्पादन और 2022 में कंपनी जेड द्वारा सीमेंट के उत्पादन का कुल मिलाकर 2021 में कंपनी डब्ल्यू द्वारा उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो अब 20% बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा 30 + 25/25 गुना 100 कर दीजिए 220%। सीधी आ जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन जो है वो कितना है? 8500 है, औसतन है। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 है, 10,000 जो है वो 7 को है और शेष का औसत मासिक वेतन कितना है? 7800 है। क्या है? 7800 है। तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? इसका वेतन है तो ये हो गया 1500 और इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 700, यानी 7 और 15 का थे। तो कार्यशाला में श्रमिकों की संख्या कितना है? 7 + 15 जोड़ दीजिए 22 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। या फिर इधर उधर गुना करिएगा तब भी हो जाएगा। मासिक वेतन का है कि औसत x मान लीजिएगा तो x गुना 8500 जो है 8500 बराबर होगा 7 को मासिक वेतन कितना है? 7 गुना 10,000 अब प्लस जो है वो कितना था? तो x में से 7 घट जाएगा ना तो x - 7 में से कितना और शेष का कितना था? 7800। क्या है? 7800। इससे कीजिएगा x का मान निकालिएगा तो 22 आ जाएगा। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत जो है वो 15 है और अंतिम 3 का औसत जो है वो 16। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगा? तो कह रहा है a + b + c बराबर जो होगा 15 गुना 3 यानी 45। अब b + c + d बराबर होगा 16 गुना 3 बराबर कितना? 48। अब दो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया तो यहाँ d - a बराबर हो गया 3 तो 19 - a, क्योंकि d जो है वो कह रहा है कि 19 है, अंतिम संख्या कितना है? 19 है तो 19 - a बराबर 3 तो a बराबर हो गया 16। पहली संख्या आ गया 16। आंसर हमारा जो है वो a हो गया। अगला प्रश्न है धारा के साथ और धारा के विपरीत जो है एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर/घंटा 18 किलोमीटर/घंटा तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल 22 - 18/2 कर दीजिए 2 किलोमीटर/आवर डायरेक्ट आ जा रहा है। आंसर हो जा रहेगा बी हो जाएगा। त्रिभुज PQRS में RS और PQ को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित जो है वो करती है। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या है? एक त्रिभुज बनाते हैं और ये कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये हो जाएगा S, ये है P, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। अब क्या क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की भुजाएं QR जो है वो 36 है, ये 36 है। SQ जो है S और Q जो है वो 27 है। SQ जो है ये यहाँ से 27 है। RS R और S जो है वो 18 है। क्या है? 18 है। अब कौन QRS QRS ये कौन जो है वो QPR QPR
पी आर, यानी ये कोण जो है वो बराबर है। तो कोण पी आर एस के परिमाप और कोण क्यू एस आर के परिमाप का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है कोण क्यू बराबर कोण क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोण क्यू पी आर बराबर दिया हुआ है कोण क्यू आर एस। कोण क्यू ये हो गया है, दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यू आर बटा क्यू एस बराबर पी आर बटा एस आर हो जाएगा। क्या है? एस आर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 36 बटा 27 बराबर पी आर बटा 18। पी आर बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। कितना? 24 सेंटीमीटर। अब पी क्यू बटा क्यू आर बराबर क्यू आर बटा क्यू एस। 27 प्लस पी एस बटा 36 बराबर 36 बटा 27। यहाँ से पी एस बराबर जो हो जाएगा 48 माइनस 27, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। क्या है? 21 सेंटीमीटर। अब जो त्रिभुज पी आर एस का परिमाप कितना हो जाएगा? तो 24 प्लस 18 प्लस 21 बटा त्रिभुज क्यू एस आर के परिमाप 27 प्लस 18 प्लस 36, जोड़िएगा 63 बटा 81 आ जाएगा, 7 बटा 9। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। हम्पी उत्सव क्या है? हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को खाली स्थान भी कहा जाता है। कर्नाटक के जो है क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार जो है एक सप्ताह तक मनाया जाता है। कौन से त्यौहार के बारे में कहा जा रहा है? तो विजय उत्सव। क्या है? विजय उत्सव कहा जाता है। बादामी या बतापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? और इसका आंसर होगा कदम्ब के। क्या है? कदम्ब। कदम्ब वंश वर्तमान कर्नाटक के बनवासी क्षेत्र से शासन करता था। कदम्बों के अधीन रहने से लेकर अपना स्वयं का शासन स्थापित करने तक का परिवर्तन दक्षिण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत खाली स्थान बन गया। क्या बन गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक और गणराज बन गया। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? काला बजट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 1973-74 में जो है बजट को काला बजट कहता है। केंद्रीय बजट 73-74 को भारत को काले बजट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बजट धारा 550 करोड़ का हुआ। बजट घाटा। क्या है? बजट घाटा जो है वो कितना है? 550 करोड़ का हुआ। 550 करोड़ का हुआ। भारत में प्रथम बजट जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाता है। क्या है? किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त को खाली स्थान को शुरू किया गया था। और इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1995 को जो है वो शुरू किया गया था। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना % हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों के 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। और इसका आंसर हो जाएगा 6% हिस्सा। क्या है? 6% हिस्सा प्राप्त करता हो। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखते हैं। ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होता है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। आंसर हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। 54 की अगर बात किया जाए तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या है? सी होगा। 55 का देखते हैं क्या है। तो ई से जो हमारा क्या है, ई से जो है जे एम इस तरह का किया हुआ है, CH के है, DIM है। तो ई से जे गया है +5 है और जे से एम गया, ये भी +3 है। ये +5 है, ये +3 है, ये +5 है और आई से एम +4 चला गया, यानी यही हमें आंसर मिल गया। तो सी हो गया। आंसर क्या है? सी हो गया। इसी तरह 56 का प्रश्न के देखते हैं। आई से एम गया है +4 है और एम से क्यू गया है +4 है, ये भी +4 है और ये क्या है? +4 है। ये देखा जाए तो ये भी +4 है और ये भी +4 है। तो आंसर तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डी ही होगा। चलिए, दिए गए समीकरण का सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो एक ऑप्शन इसे रखना ही होगा। तो यहाँ पर 2 और 4 को अगर बदलते हैं तो हमारा जो है ये सही आंसर आ जाएगा। तो 57 के बी होगा। सोल्व कर लीजिएगा, बोर्ड मास यूज कर लीजिएगा। 58 का देखते हैं। अध्यापक, अभियंता और लेखाकार, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो ये 4, 3, ये जो है ये टोटल है। तो जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। किसी वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? और इसका जवाब हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है वो निर्भर करता है। गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²।
निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति का समर्थन करती है? और इसका सही आंसर होगा ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण। प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। ध्रुवीकरण वह घटना है जिसमें प्रकाश तरंगों के कंपन को एक विशिष्ट तल तक सीमित कर दिया जाता है। एक छात्र की एक परीक्षा में 5 विषय है। 5 विषयों में प्रतिदिन 16 घंटे की कड़ी मेहनत के वितरण और 500 में से प्राप्त 400 अंक चार्ट में दिखाए गए हैं। विद्यार्थी की कड़ी मेहनत का सबसे अधिक परिणाम किस विषय में मिला है? क्या है? किस विषय में मिला है? 61 का। तो यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है वो सबसे ज़्यादा मिला है। अंग्रेजी विषय में छात्र सबसे कम समय यानी 5% कड़ी मेहनत करके 20% अंग्रेजी में अंक प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि अंकों की कड़ी मेहनत के अनुपात में सबसे अधिक किस विषय में? तो वो हो जाएगा जो है डी, अंग्रेजी का। क्या है? जबकि गणित विषय में छात्र सबसे अधिक समय 40% में कड़ी मेहनत करके 21% में गणित में अंक प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक अच्छा परिणाम अंग्रेजी विषय के है। समरीन एक कीबोर्ड को 1260 में 25% के लाभ पर और दूसरे कीबोर्ड को 1440 में 10% की हानि पर बेचती है। उसका कुल लाभ या हानि जो है वो क्या होगा? पहले और दूसरे कीबोर्ड की कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1260 प्लस 1440, ये हो गया 2700। पहले और दूसरे कीबोर्ड के कुल क्रय मूल्य की बात करते हैं तो 1260 बटा 125 गुना 100 प्लस 1440 बटा 90 गुना 100। क्यों? क्योंकि ये तो 10% की हानि पे और एक 25% के लाभ पे बेचा गया है। तो ये हो जाएगा 1008 में खरीदा है, ये 1600 में खरीदा, यानी दोनों के जोड़ देंगे तो 2608 में। 2608 में खरीदा है, 2700 में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत 92 रुपया हो गया। 2700 माइनस 2608 करेंगे तो 92 रुपया हो जाएगा। 2608 पे निकालना है क्योंकि 2608 में खरीदा है, गुना 100 करिएगा, ये 3.86 बटा 163% आएगा, काट छाट के लाभ में आएगा। आंसर होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत कितनी है? माना कि कर्मचारी का बचत x है और x गुना 140 बटा 100 बराबर कितना हुआ? 1.4x है, और x प्लस 1.4x ये दोनों मिला के 72,000 होना चाहिए। 2.4x बराबर क्या हो गया? 72,000 होना चाहिए। x बराबर कितना हो गया? 72,000 बटा 2.4 यानी 30,000। क्या है? 30,000। तो बचत कितना हो गया? 30,000। आंसर हमारा ए होगा। बाइंडिंग पर किए गए व्यय के संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण जो है वो क्या होगा? तो बाइंडिंग पर किया गया कितना है? बाइंडिंग का देख लीजिए 23% है। क्या है? 23%। तो टोटल जो है वो 23% कितना है? 100 में, और कितना? 360 डिग्री में, इसे निकालना है, बस हो गया 82.8 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 10 कुर्सियां और 6 मेजों का कुल इक्यावन 140 है। 3 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य इतना है, तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 10 चेयर प्लस 6 टेबल बराबर 5140 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3 चेयर प्लस 2 टेबल इक्वल टू 1635 है। क्या है? 1635 है, ये दूसरा हमारा इक्वेशन है। दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास सी बराबर जो आ जाएगा 235 आ जाएगा, और सी का मान रख दीजिए, तो 3 गुना 235 प्लस 2t बराबर 1635 हो गया। तो 2t बराबर हो जाएगा 1635 माइनस 705, t बराबर आ जाएगा 465। एक कुर्सी एक मेज का, तो 235 तो था ही, कुर्सी का मेज का 465 निकल के आ गया, 700 रुपये आ गया। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए। भरण पाइप P भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय जो है वो लगेगा? P अनुपात Q का देखा जाए तो ये 21:1 है। कार्य बराबर जो हमारा ये सब, ये क्षमता दिया हुआ है। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय है, यानी 1 गुना 110। क्या है? 1 गुना 110 लगता है किसका? Q का, यानी 110 यूनिट लगता है। दोनों मिलकर कार्य करने में 110 यूनिट जो है वो टोटल कार्य आ गया है। कार्य कितना आ गया? 110 कर रहा है कितना? 21 क्षमता से, फिर 1 मिल के 110 बटा 22। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 5 मिनट आ जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत जो किया गया था 22 जुलाई 1947 को ही किया गया था, जिसका अनुपात जो है 3:2 है लंबाई और चौड़ाई को।
और ये हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो किया था वो कौन किया था? तो पिंगली जो है वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। क्या? पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को जो है अंगीकृत किया गया था। क्या है? किया गया था। स्वतंत्रता के समय जो है वो ब्रिटिश भारत में खाली स्थान जो है वो रियासतें शामिल थी। क्या है? रियासतें शामिल थी। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो यह है 565। क्या है? 565 रियासतें शामिल थी स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राज्य 2 भागों में विभक्त, ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत है जबकि देसी रियासतों की संख्या 565 थी। हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई? हल्दी घाटी लड़ाई तो ये 1576 एडी में। क्या है? 1576 एडी में लड़ी गई। 18 जून। क्या है? 18 जून को लड़ा गया था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता है चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या है? राम प्रसाद था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की ओर से मानसिंह और आसफ खान लड़ रहा था। क्या? आसफ खान लड़ रहा था। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो पावापुरी तो जो है ये महावीर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? महावीर के लिए। श्रीरंगपट्टनम जो है वो हैदर अली टिप्पू सुल्तान के लिए प्रसिद्ध है। लुम्बिनी, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी लुम्बिनी हो जाएगा। क्या? लुम्बिनी हो जाएगा। यूरोप में यूरो मुद्रा, उभयनिष्ठ यूरोपीय मुद्रा को कब अपनाया गया था? और इसका सही आंसर होगा जनवरी 1999। क्या है? जनवरी 1999। यूरो मुद्रा यूरोपीय देश के 28 में से 20 सदस्य अपनाए गए हैं। क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 को यूरो का जो है 20वां सदस्य देश बना है। 20वां सदस्य बना है क्रोएशिया। तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? और इसका आंसर होगा अराबीडू। क्या है? अराबीडू। तालिकोटा युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी। क्या है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी के पश्चात तिरुमल ने 1570 में सदाशिव राय की हत्या कर अराबीडू वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। अराबीडू वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। अगला है कथन, कोई कार बस नहीं है। अगर कोई कार है, ये कार है, तो कोई कार जो है ये बस नहीं है। बस नहीं है। सभी बसें जो है वो बड़ी है। ये हो जाएगा बड़ी। यहाँ ज़्यादा हो, ये जो है बड़ी हो जाएगा। सभी बसें जो है बड़ी है। कुछ कारें बड़ी है, गलत है। कुछ बसें कारें हैं, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। कितने त्रिभुज है हमें ये बताना है। तो इसमें जो है टोटल 17 त्रिभुज है। क्या है? 17 त्रिभुज है। 75 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। प्रश्न, कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कमरे में कुर्सियों की संख्या स्टूलों की संख्या के दुगनी है, इससे पता नहीं चलता। कमरे में 12 स्टूल हैं। क्या है? 12 स्टूल हैं, तो इससे पता चला है। यानी 1 और 2 दोनों जो है पर्याप्त है। 76 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या बच्चे को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से उचित सजा देनी चाहिए। नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने की बजाय दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सशक्त है। क्या है? दोनों अपने अपने जगह सही है। चलिए 78 के देखते हैं। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 7 6 4 6 4 10 5 15, ये तो हो गया 15। 6 6 2 12 2 14 14 21 21 को ही 42 लिखा गया है, यानी गुना 2 किया गया है। चलिए इसमें गुना 1 कर देंगे तो हो जाएगा जोड़ के। इसमें गुना 2 किए तो 42। इसे जोड़ते हैं। 6 दूनी 12 2 14 और 14 9 कितना हो गया? 23। 23 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 69। आंसर हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ए में। इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बिन्ट सर्फ और रॉबर्ट कॉन को। बिन्ट सर्फ और रॉबर्ट कॉन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल तो है, याहू भी है, बिंग भी है, विंडो नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला है, जिसमें उसने ऑर्डर का जो है 17/27 को 34 दिनों में पूरा कर किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में जो है पूरा किया, ये बताना है। तो पूरा छपाई में लगा जाए तो 34 गुना 27/17 कर दीजिए, आ जाएगा 54 दिन। क्या है? 54 दिन। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित आंकड़ों में प्रसरण की गणना कीजिए। तो प्रसरण जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो सिग्मा स्क्वायर बटा एन हो जाएगा। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा।
तो n पहले तो ये हमें निकालना होगा, क्या है, ये हमें निकालना होगा। तो ये कैसे निकलता है, आइए इसे निकालते हैं। सबसे पहले माध्य निकालते हैं, क्या है, माध्य। तो माध्य जैसे होगा 3 + 6 + 5 + 2 + 4/5, कितना हो गया, 20/5 यानी 4 हो गया। और ये करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये हमारा 4 आया है और इससे घटाना होगा 3 - 4 के स्क्वायर प्लस ये अब हो गया 6 - 4 के स्क्वायर, सब से ये घटाते चलेंगे। 6 - 4 प्लस 5 - 4 के स्क्वायर प्लस 2 - 4 के स्क्वायर प्लस 4 - 4 के स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, 1 + 4 + 1 + 4 + 0 बराबर क्या हो गया, 10। तो यही प्रसरण बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है, इतना होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये 10 तो हो गया और n बराबर तो 5 है, ये 2 आ गया। आंसर हमारा सी हो जाएगा। मेन फार्मूला जो है इसे हमें करना है और इससे निकालने के लिए क्या करता है, माध्य में जो माध्य निकल कर आएगा हर टर्म से घटाना है। जो टर्म आया उसमें से माध्य से घटाइएगा तो हमारा जो है आ जाएगा। इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, दशमलव विस्तार जो है वो अशांत है। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। जब भिन्न का हर 2m या 5n या 2m गुना 5n के रूप में होता है तो भिन्न का दशमलव विस्तार जो है वो शांत हो जाता है, अन्यथा अशांत होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। भूतल पर स्थित किसी बिंदु बाई से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु बाई की दूरी जो है 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगा। यानी इस तरह का एक फिगर हम लोग ड्रा कर लेंगे। ये जो कर है वो 80 मीटर है, ये 45 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हाइट निकालना है हमें, क्या है। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/BC, यानी 1 बराबर H/80। H बराबर कितना हो गया, 80 मीटर। आंसर हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए होगा, क्या है, ए होगा। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 18 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री अब बटा बहिष्कोण का माप होता है बटा 18, यानी कितना हो गया, 20 हो गया। आंसर ए हो जाएगा। 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, अधिकतम 2 चित आने की प्रायिकता जो है वो क्या होगा। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 जो है C0 + 3C1 + 3C2 अब बटा 8 हो जाएगा, यानी 1 + 3 + 3/8 कितना हो गया, 7/8। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी और विश्व बैंक का। ए और सी जो है हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, यानी 87 का जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। 87 का आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था का नाम बदलकर नाम क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अब्रक खदानों माइका माइंस को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, क्या है, झारखंड। 89 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, झारखंड। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। और ये चुना गया है अरुंधति राय को, क्या है, अरुंधति राय को जो है वो चुना गया है। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है बेंगलुरु में। इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। तो वैश्विक स्तर पर जो है वो तीसरा। लड़कियों के कतार में कमला बाईं ओर से 15वें और राधा दाईं ओर से 7वें स्थान है। दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताए उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या 15 + 15 - 1 ये हो जाएगा कितना, 29। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो 6 - अगर 3 करते हैं तो 3 आता है और 5 - 1 करते हैं तो 4 आता है। 4 × 12 हो जा रहा है। ये 5 आएगा, 7 में से 4, 5 × 20, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 5 × 15। आंसर आ रहा है बिल्कुल बी हो जाएगा, क्या है, बी। एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे के मुंह किए हुए थे। जहां शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही थी तो शिव का मुख जो है किस दिशा में था, क्या किस दिशा में था। तो इधर जो है वो शिव था और इधर जो है वो गणेश था। इसका मुंह इधर और ये इसका।
आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, दक्षिण दिशा में था शिव के मुंह। नीले, हरे, नारंगी, लाल, भूरे 5 ट्रैक जो है इस तरह है, 5 ट्रैक, लेकिन इसी क्रम में जरूरी नहीं, वे 5 अलग अलग राजमार्गों पर इतना इतना पर चल रहे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। पहले तो ए बी सी डी ई कर देते हैं। अब कह रहा है कि 5 रंग का है, तो चलिए कहते हैं ए H4 पर है। ए जो है वो किस पे है, H4 पर है, और नीले या भूरे रंग का नहीं है, नीले या भूरे रंग का नहीं है, चलो पता नहीं चल रहा। बी हरे रंग का है, बी जो है वो क्या है, हरे रंग का है, क्या है, हरे रंग का है, और H3 या H5 पर नहीं चल रहा है। सी जो है वो नीले रंग का है, सी जो है वो क्या है, तो वो है नीले रंग का है, क्या है, नीले या भूरे रंग का नहीं, तो नीले रंग का हो गया, नीले रंग का है, और H1 पर नहीं चल रहा है। डी H1 पर चल रहा है, डी जो है वो H1 पे चल रहा है और नारंगी या भूरे रंग का नहीं है। ई जो है वो H5 या H2 पे नहीं चल रहा है, तो ई किस मार्ग पे चल रहा है। इस तरह अगर देखेंगे तो ए जो है वो H4 पे चल रहा है, बी जो हो जाएगा H2 पे, और सी H5 पे, H1 है तो ये हो जाएगा कितना, H3 पे। हरा नीला तो ये हो जाएगा नारंगी, क्या है, नारंगी, और डी को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लाल, और ये हो जाएगा भूरे। ई किस राजमार्ग पर चल रहा है, तो ई जो राजमार्ग पे है वो H3 पे चल रहा है, आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। कथन है, अपने एक नवीनतम बुलेटिन के माध्यम से मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भारी वर्षा होने की भविष्यवाणी की है, जिसके कारण शहर के कई भागों में पानी भर सकता है और पानी भरने की स्थिति में जान और माल का भी खतरा बन सकता है। कार्यवाही, नगर पालिका अधिकारियों को इन क्षेत्रों से पानी हटाने के लिए पंपिंग सिस्टम तैयार अवस्था में रखना चाहिए। लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी जानी चाहिए। जन संचार माध्यम से इस बुलेटिन को व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 है, भीतर रहने की सलाह की जरूरत नहीं है, ये 2 होना चाहिए, क्या है, 1 और 2। एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना शुरू किया, थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने दाहिने और फिर से अपने दाहिने ओर मुड़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह फिर से दाएं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जो है सामना कर रहा है, तो प्रारंभिक स्थान एक शाम है तो इधर पश्चिम की ओर है भाई। अब कह रहा है कि चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिने ओर मुड़ता है, और फिर जो है वो दाहिने ओर मुड़ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में है, वो है दक्षिण दिशा में, 98 के ए हो जाएगा। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पलायन वेग, क्या है, पलायन वेग कहा जाता है। ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ये पृथ्वी का है। चंद्रमा का अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है पलायन वेग कितना है, 2.4 किलोमीटर पर जो है सेकेंड है। अगर बृहस्पति के पूछ ले तो 60 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस संरचना से जुड़े होते हैं जो उन्हें विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती है, तो वो है तरकु तंतु, क्या है, तरकु तंतु। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जनक कोशिका 2 या अधिक संतति कोशिका में विभाजित होती है, आंसर हो जाएगा बी। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 25। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।